जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षीय एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु शयन अवस्था में चले जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें। देवशयनी एकादशी के दिन से श्री हरि विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर 4 महीने के लिए निवास करते हैं। भगवान ने वामन रूप में बलि से 3 पग धरती मांगकर 2 पग में त्रिलोक नाप दिया था। तब बलि ने कहा कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए थे। तब कहा कि वरदान मांगो। तो बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। इसी कारण से भगवान 4 माह बलि के यहाँ निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी के आसपास ही सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं। सूर्य 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन रात्रि मानी गई है। चतुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी से होता है और अंत कार्तिक माह में देव उत्थान एकादशी से होता है। देवोत्थान को देव उठनी और प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी का अर्थ है देव और शयन। देव अर्थात विष्णु और शयन अर्थात सोना या निद्रा। ऐसा कहा जाता है कि हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाता है। इसीलिए चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि जो जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सतयुग काल में चक्रवर्ती सम्राट मांधाता राज्य करते थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। फिर एक बार राज्य में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था। इस संकट के समाधान के लिए राजा जंगल में चले गए, जहाँ वे अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने अंगिरा ऋषि को अपनी प्रजा का दुख दर्द बताया और उनसे समाधान का विनय किया। राजा की बातें सुनकर ऋषि ने कहा कि आप राज्य में जाकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य वर्षा होगी। ऋषि की बात मानकर राजा मांधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से जोरदार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस दौरान विधिवत व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति निरोगी होता है। इस दिन प्रभु हरि की विधिवत पूजा करने और उनकी कथा सुनने से सभी तरह के संकट कट जाते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की विधिवत रूप से पूजा और अर्चना करनी चाहिए। इस दिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन देवशयनी की पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है और जीवन में खुशियां भर देता है। एकादशी के विधिवत व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस व्रत को करने से शारीरिक दुख दर्द बंद हो जाते हैं और सेहत संबंधी लाभ मिलता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद पूर्णिमा से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि धर्म कर्म से जुड़े कोई भी कार्य करने की मनाही होती है। कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ चीज़ों के त्याग का व्रत लें। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद मास में दही, आश्विन में दूध,
कार्तिक में प्याज लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग किया जाता है। यदि आप इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करें। फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। फिर पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। फिर रात्रि में स्वयं के सोने से पहले भजन आदि के साथ भगवान श्री हरि को शयन कराना चाहिए। 4 माह के लिए भगवान विष्णु सो जाते हैं और इस दौरान भगवान शिव के हाथों में सृष्टि का संचालन रहता है। इस अवधि में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और 4 मास तक संसार की गतिविधियों का संचालन करते हैं। शिव जी का माह श्रावण मास ही चतुर्मास का प्रथम माह होता है। इस माह में श्री हरि विष्णु के साथ ही आषाढ़ में वामन पूजा, श्रावण में शिव पूजा, भाद्रपद में गणेश और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। आषाढ़ के महीने में अंतिम 5 दिनों में भगवान वामन की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में इन दोनों देवताओं की विशेष कृपा पाने के लिए विशेष व्रत, उपवास, पूजा करनी चाहिए। उक्त 4 माह को व्रतों का माह इसलिए कहा गया है कि उक्त 4 माह में से प्रथम माह तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संपूर्ण माह व्यक्ति को व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार को ही उपवास किया और बाकी वार खूब खाया। उपवास में भी ऐसा नहीं कि साबूदाने की खिचड़ी खा ली और खूब मजे से दिन बिता लिया। शास्त्रों में जो लिखा है उसी का पालन करना चाहिए। इस संपूर्ण माह फलाहार ही किया जाता है या फिर सिर्फ जल पीकर ही समय गुजारना होता है। चतुर्मास में देव पूजन, रामायण पाठ, भागवत कथा पाठ, व्रत, दान, साधना और ध्यान करना चाहिए। माह में 2 एकादशी होती है, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष में 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आशा करती हूँ देव एकादशी से जुड़ी यह कुछ खास बातें आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।